खेसारी जी हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। वो भी राजनीति में आए तो हम लोगों ने भी उनका स्वागत किया। मुझे तो यही सबक मिला कि हम लोगों को बहुत सोच समझ के किसी भी व्यक्ति का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच समझ के किसी का साथ नहीं देते हैं तो वो अपने अज्ञानता बस हो सकता है कि भारी नुकसान भी आपको पहुंचाए। अपना परिवार एक साथ रहे, माँ है, बहन है, भाई है, पिता है, सबको जो भी मनमुटाव है उसको ठीक कर लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त फिर एक बार आजमगढ़ के पूर्व सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ हमारे साथ हैं और खास तौर पर यूपी तक से बातचीत करने के लिए। दिनेश जी, बिहार फतेह, अब यूपी की बारी। अभी तो हम लोग एकता यात्रा में हैं और एकता यात्रा चल रही है और ये किसी तरह की भी राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये पूरी तरह से एक सामाजिक यात्रा है जो हमारे देश को एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए, हमारे युवाओं को इसके विषय में जानने के लिए और इससे जुड़ने के लिए ये यात्रा है। तो ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। आज की यात्रा तो जो है बिहार की यात्रा जो रही, हम उस पर बात करना चाह रहे हैं। अब वो तो बड़ी सफल रही और मैं बिहार की जनता को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि बिहार की जनता ने जो बिहार ने रफ्तार पकड़ा है, विकास की रफ्तार पकड़ा है, उसको रुकने नहीं दिया और फिर से वहाँ एनडीए को प्रचंड बहुमत दिया है। इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ बिहार की जनता को। अच्छा दिनेश जी, खास तौर पे जो इस चुनाव में जीत हार की बातें आई, बयानबाजी का बड़ा रोल है। हाँ, चुनाव में होता ही है। आप जानते ही हैं कि जब चुनाव में लोग जाते हैं तो बयानबाजी बहुत सारी होती ही है और जब एक तरफ से होती है तो दूसरे तरफ से फिर जवाब आता है। तो इस चुनाव में भी बहुत हुआ। खास तौर पे निशाने पे मामला रहा खेसारी लाल यादव जी का। जी, खेसारी जी हमारे छोटे भाई हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं। वो भी राजनीति में आए तो हम लोगों ने भी उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। कोई भी कलाकार जब राजनीति में आता है तो जिन लोगों ने उनको कलाकार बनाया है उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है, तो उनका स्वागत किया गया। पर उन्होंने बार बार राम मंदिर को निशाना बनाया, बार बार राम मंदिर पे टिप्पणी किया, जो हमें अच्छा नहीं लगा और हमने उस बात पे उनको जवाब दिया कि आप हर बात पे कर लीजिए बात, आप टिप्पणी हम पे कर लीजिए, हमारी पार्टी पे कर लीजिए, हमारे प्रत्याशी पे कर लीजिए, पर राम मंदिर को अगर आप कहेंगे कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए उनको जवाब देना पड़ा। तो इस बयानबाजी के बीच में क्या लगा, क्या अनुभव, और आपको भी क्या इससे नया सबक मिला? मुझे तो यही सबक मिला कि हम लोगों को बहुत सोच समझ के किसी भी व्यक्ति का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोच समझ के किसी का साथ नहीं देते हैं तो वो अपने अज्ञानता बस हो सकता है कि भारी नुकसान भी आपको पहुंचाए, जो हम लोगों को देखने के लिए भी मिला। तो ये चीज़ तो हमने सीखा कि बहुत सोच समझ के किसी पे भरोसा करना चाहिए। लालू परिवार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि उसको सुलझा लेना चाहिए। राजनीति अपने जगह पे है, पर सबसे ऊपर परिवार होता है। अपना परिवार एक साथ रहे, माँ है, बहन है, भाई है, पिता है, सबको जो भी मनमुटाव है उसको ठीक कर लेना चाहिए। राजनीति अपने जगह पे, परिवार अपने जगह पे है। खास तौर पे बिहार चुनाव एक तरीके से सबक बना है। अब तो यूपी की बारी आ गई है, तो अब तो भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव के फरवरी में चलने लगती है। क्या इसकी शुरुआत भी सबसे मानी जाए? अभी तो हम लोग यहाँ के बाद बंगाल में लग रहे हैं, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल की बारी है 26 में, उसके बाद यूपी की बारी आएगी। तो हम लोगों ने जिस तरह से मेहनत किया बिहार में, वैसे ही मेहनत करेंगे बंगाल में और फिर वैसे ही मेहनत करेंगे उत्तर प्रदेश में। जैसे प्रचंड जीत हम लोगों ने हासिल किया बिहार में, वैसे ही प्रचंड जीत हमें बंगाल में भी जीत हासिल करनी है, वैसे ही हमें यूपी में भी हासिल करनी है। बंगाल से भी तो आपका पुराना रिश्ता है, क्या तासीर है, क्या वहाँ के टेस्ट है, उसको भी तो आप पकड़े हैं। बिल्कुल। और अब देखिए, जो बंगाल में घुसपैठिए थे वो बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं।
जैसे ही SIR शुरू हुआ, वो धीरे धीरे जो घुसपैठिए थे, जो चुनाव को प्रभावित करते थे, वो बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि फेयर होगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। खास तौर पे अब यूपी तक से बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और चैलेंज है। अखिलेश भैया का भी आप समय समय पे बयान देख ही रहे हैं, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत अच्छे से जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ हवाई बातें करते हैं, धरातल पे तो NDA ही काम करता है। आज आप देख लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के कार्यकाल में भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। सबसे ज़्यादा यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ रोजगार हो रहा है, सबसे बढ़िया यहाँ कानून व्यवस्था है। भारत के हर राज्य का व्यक्ति चाहता है कि यूपी जैसा CM उनको भी मिल जाए। तो ये तो हमारा भाग्य है कि हमारे पास आदित्यनाथ योगी जी जैसे CM हैं, और फिर से हमारी जनता जो है उनको ही चुनेगी। और बाकी ये लोग तो हवाई लोग हैं, उनके बस का बात नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से मैं बिहार चुनाव फिर एक बार आ रहा हूँ कि जिस तरीके से स्थितियाँ थी, जिस तरीके से आडंबर था, क्या लगता था कि इस तरीके की जीत होगी? हाँ, जीत तो होनी ही थी, क्योंकि जो बिहार के लोग थे उनसे हम लोग लगातार बात कर रहे थे। माताएं, बहनें, चाची जो भी मिलते थे यही बात करते थे, भैया यहाँ जंगल राज फिर ना चाहिए। एक समय वो रहे जब 6 बजे अपने बेटी बहन के घर में खींच लेवे के पड़े कि कौन उठा ले जाई, ऐसा जंगल राज रहे। और जब से NDA के सरकार आइल बा, तब से वहाँ सुशासन बा, बढ़िया कानून व्यवस्था बा, लोग सुरक्षित बा, माता बहन सुरक्षित बा, घर घर में सुविधा मिलत बा। बिजली पहले सुनले रहो बा कि जब लौके न खम्भा पर बिजली का तार तो जनिया बिहार आ गई। अब वो बिहार में घर घर में बिजली आ गई, ई NDA के देन बा। वहाँ का सड़क बढ़िया बन गई, वहाँ अब रोजगार लगता। तो पता तो रहे कि जनता भी चाहत बा कि फिर से NDA सरकार बने, और बन गई। चलिए, बात हो रही यूपी तक से, और गाना न हो, चाहे बंगाल चुनाव हो, चाहे यूपी का आने वाला चुनाव हो, तो दिनेश जी का तो गाना है ना। बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि जैसे बिहार में बच्चे ने एकदम से अपना जोश दिखाया, उत्साह दिखाया, और वहाँ NDA की सरकार बनाई। आज मैं यूपी में भी वही देख रहा हूँ। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी अइले 22 में योगी जी, अब फिर से 27 में योगी जी, फिर 27 में योगी जी आई हैं। और ऐसे ही जैसे उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बन रहा बा, ऐसे ही आगे बढ़त रही। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जिन्होंने अपने तरीके से बिहार में प्रचार किया। बंगाल की बारी है, और अब यूपी 27 की फतेह को लेके इन्होंने अपना गाना भी यूपी तक से शेयर किया है, और मैं इस चीज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।